हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.4 के पहले भाग में टोटल 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 16 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में सारे प्रश्नों को मैं कवर कर लूँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस प्रश्नावली को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है। तो ये प्रश्नावली जो है वो सर्व समीकरणों पर आधारित है। इसमें जो भी प्रश्न है हमें इन्हीं की सहायता से हल करना है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं तो उसके लिए सर्व समीकरण जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए आप लोगों को बुक के 43 पेज नंबर पे ये सर्व समीकरण मिल जाएंगी, और जो नहीं मिलती हैं वो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता चलूँगा वैसे वैसे आप लोगों को बताता चलूँगा कि कौन से प्रश्न को कौन सी सर्व समीकरण की सहायता से हल किया जा सकता है। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो सर्व समीकरण यूज होगी उसका हमें प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में भी कि यहाँ हम इसे हल कर सकते हैं कैसे। पहले पद का गुणा पहले पद के साथ कर लें, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ करें, फिर दूसरे पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद का गुणा दूसरे पद के साथ। तो यहाँ तो हमें सर्व समीकरणों का उपयोग करना है। तो यहाँ जो सर्व समीकरण का उपयोग होगी वो है x प्लस ए एक ब्रैकेट में और x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ फर्स्ट टर्म सेम दिख रहा है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर x प्लस ए इंटू बी। ठीक है। तो इसी की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि पहला जो टर्म हो बराबर हो। अब यहाँ x की जगह क्या हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, या 2y हो सकता है, या तो y हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, बस इतना ध्यान देना है कि पहला जो टर्म है वो हमारा सेम होना चाहिए। और एक बात, अगर यहाँ मान लीजिए 3x या 2x होता तो हमें यहाँ पर भी क्या पुट करना होता, 2x या 3x। वो क्वेश्चन आगे आगे आएंगे जैसे जैसे वो बताता चलूँगा। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब a की जगह 4 दिया है, प्लस b की जगह 10 दिया है, 10, और बाहर रख लेंगे x, प्लस a इंटू बी करना है अर्थात 4 इंटू 10 करना है हमें। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर 4 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा 14, और 14 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो 14x प्लस 4 10 सा 40। ये हो गया इसका आंसर। अब सेम इसमें भी देखिए माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ माइनस पुट कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं इसी में ज़्यादातर गलती करते हैं, प्लस माइनस में। तो ध्यान से देखिए प्रश्न को कैसे हल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में हमें 8, अब यहाँ माइनस में दिया है ना, हमें तो प्लस, हमें पता है कि प्लस ही रखना है तो इसे रख देंगे हम माइनस जो है वो ब्रैकेट में, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या रखना है एक्स प्लस, प्लस ही होता है यहाँ पर। फिर क्या करना है 8, ए की जगह 8 दिया है और बी की जगह -10 दिया है, बस इतना ही करना है। फिर एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे हम तो ये 8 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स, और 8 10 सा 80 प्लस माइनस का माइनस 80 हो गया। अब फिर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 8 में से अगर -10 या माइनस बड़ा है ना तो 2 आएगा, तो -2, और -2 का अगर x में मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, और यहाँ कितना है -80। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ x की जगह पर क्या दिया है 3x ना। देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम। तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे 3x का स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह 3x दिया है तो 3x का स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस a की जगह क्या दिया है 4, और इसे बड़े ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि b की जगह -5 दिया है तो इसे प्लस, फिर -5 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए x की जगह हमें क्या रखना है 3x रखना है, इतना ध्यान देना है। ठीक है। अगर यहाँ x रख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बस जो फर्स्ट टर्म दिया है वही यहाँ पर भी रखना है। अगर x दिया है तो x रखना है, 3x दिया है तो 3x रखना है, और फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 इंटू -5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर यहाँ चलिए ब्रैकेट एक बार खोल लेते हैं। यहाँ 4 प्लस माइनस का -5
और बाहर है कितना 3x। ये मल्टीप्लाई में लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस का माइनस, फिर 20। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 9x²। अब यहाँ 4 -5 है, तो -5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 का अगर 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो जाएगा, तो -3 और x है तो x, फिर -20। ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये शायद आपका जो आंसर दिया है बुक में वो गलत दिया है। क्यों गलत दिया है ये देख लीजिए। ये जो सर्व सम का है ये होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a-b, यही होता है। इसके बराबर होता है a² - b²। ठीक है, a की जगह यहाँ पर क्या दिया है y² और b की जगह 3/2 दिया। तो बस इसे सिंप्लीफाई हमें करना है, तो a² करना है मतलब y² का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b² करना है अर्थात 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो y² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y पे 4 हो जाएगा। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो y पे 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर है, और आपके बुक में शायद y² - 9/4 दिया। ठीक है, तो सही आंसर यही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 - 2x और 3 + 2x। अब यहाँ भी सेम वही सब सम का है, a - b a+b। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ पर वही करेंगे हम। a की जगह क्या दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का x²। ये हो गया फाइनल आंसर। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम सर्वसम का बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, यहाँ अगर 103 को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 3 लिख सकता हूँ ना। और अगर 107 को लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 100 + 7। अब देखिए ये जो सर्वसम का है वो क्या है, x + a इंटू x + b। ये क्या होता है x²। पहला टर्म बराबर होना चाहिए, यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, तो बन रहा है ना ये फॉर्मूला, x² + a + b बाहर x + a इंटू b। यही कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पहला है 100, तो 100 का वर्ग हो जाएगा, प्लस a + b की जगह क्या रख देंगे 3 + 7 रख देंगे। और बाहर क्या लिखना है हमें, x लिखना है, x की जगह क्या है 100 है, फिर प्लस क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 7। अब 100 का अगर वर्क करना हो, वर्क करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर जीरो हो, जीरोज में हो ना, जैसे 1000 या 100 या 10,000, तो यहाँ अगर वर्क करना है तो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, हो गया वर्क। प्लस यहाँ 7 × 21 और 21 का अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 × 3 = 10 और 10 का अगर मल्टीप्लाई 100 में किया तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 7 × 21। आप इन तीनों को जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,021। ये हो गया फाइनल आंसर, जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने बिना गुणा किए क्या किया, सर्वसमका की सहायता से इसे हल कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 × 96। अब इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, 95 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 100 - 5, और इसी प्रकार से 96 को लिख सकता हूँ 100 - 4। अब ये भी सर्वसम का सेम वही है, x + a और x + b। अगर प्लस में इसे लिखना चाहूँ तो यहाँ a जो है वो -5 आ जाएगा और यहाँ b जो है वो -4 आ जाएगा। तो बस जहाँ पर हमें प्लस में दिया था ना, जो भी दिया था तो वहाँ माइनस में रख देना है। ठीक है, चलिए किस प्रकार से हल करते हैं ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पहला टर्म तो बराबर है, तो ये 100 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस रखना है हमें, फिर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ -5 दिया है तो -5 रख लिया, आगे कुछ नहीं है तो इसलिए -5 ब्रैकेट में नहीं रखा। चलिए अगर रखना हो तो रख लीजिए, फिर प्लस अब यहाँ -4 दिया है ना b की जगह, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो -4 ब्रैकेट क्लोज्ड। और बाहर कितना लिखना है 100, मीन्स मल्टीप्लाई में 100 है, या तो ऐसे ही रख लीजिए 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ प्लस, अब यहाँ -5 है, इसे चलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर -4 है, इसे भी ब्रैकेट में रख लिया। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस अब इसे ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5 ही रहेगा ये,
और प्लस माइनस का -4 और यहाँ कितना है 100, सॉरी छोटा ब्रैकेट लगा दिया था, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100, फिर माइनस माइनस का प्लस, 5 4 20, ऐसे और सिंप्लीफाई करें तो 100, सॉरी 10,000, फिर माइनस माइनस जुड़ेगा सेम साइन, तो 9 का अगर 100 में हुआ तो 900, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो -900 हो जाएगा, +20। अब ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लेते हैं इसे, यहाँ आ जाएगा 10,000 20 -900। अब अगर इसमें से घटाया तो ये आ जाएगा 9,120, ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसे भी वैसे ही करना है, चलिए इसे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ अगर लिखना चाहें इसे तो हम लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं 96 को 100 - 4, है ना। 100 - 4 करूँगा तो 96 मिलेगा, और 100 + 4 करूँगा तो 104 मिल जाएगा, दोनों सेम बन रहा है। अब यहाँ एक सरसंख्या कौन सी होती है, a + b, a - b दूसरे ब्रैकेट में है, तो ये क्या होता है, a² - b² होता है, तो ये और सिंपल हो गया हमारा। तो a² अर्थात a की जगह 100 दिया है, तो 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 0 और बढ़ा लीजिए, 10,000 हो गया -16, तो 10,000 में अगर -16 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,984, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। उपयुक्त सर्वसंख्या प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कि ये कौन सी सर्वसंख्या की सहायता से हो सकता है। यहाँ अच्छा 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, पहले पद का वर्ग बन रहा है, यहाँ दूसरे पद का वर्ग बन रहा है, ये किसी प्रकार से अगर दोनों के गुणनफल का दूना बन जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b², या बीच में हम क्या लिखते हैं, 2ab पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूले में ऐसे ही दिया होता है तो ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, वरना चाहे जैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 2ab + b², ये इस रूप में दिया है, ये जो दिया है वो इस रूप में दिया है, हमें इस रूप में बनाना है इसे। तो इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अच्छा क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए ना, तो 2 पहले अलग कर लेंगे, फिर a की जगह यहाँ पर क्या दिया है, 3x दिया है तो 3x रख लिया, और b की जगह क्या दिया है, y, तो y रख लिया, प्लस y², यही है। अब ये देखिए सेम टू सेम यही बन रहा है ना, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का, या पहले पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, दोनों के गुणनफल का दूना चेक करते हैं, 2 तिहाई 6, 6xy, तो यही आ रहा है सेम। तो ये कौन सा है फॉर्मूला, 3x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही करना था हमें। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ 4y² - 4y + 1 है। अब देखिए यहाँ माइनस बीच में आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b², यही होता है ना। अब इसी की सहायता से इसे हल करें तो यहाँ हम 4y² को कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर -2 × 2y × 1 होना चाहिए, यहाँ पे b की जगह 1 दिया है और a की जगह 2y ना, फिर प्लस 1 का वर्ग इससे लिख सकते हैं, 1 को 1 का वर्ग कर दें या त्रिघात कर दें, कुछ भी कर दें तो वो एक ही होता है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2y - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y - 1 एक बार, फिर 2y - 1 दो बार, या इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर उत्तर में ऐसा दिया होगा तो ऐसा लिख लीजिए या ऐसा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर है हमारा सेकंड वाला, x² - y² / 100, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये x² है, इसे किसी भी प्रकार से अगर वर्ग बना लें अर्थात y² / 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 100 10 का वर्ग ही होता है, तो यहाँ x² - y/10 का स्क्वायर। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला जो है वो है a² - b² वाला, इसका होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में, तो वही यूज़ करेंगे। तो x - y/10 एक ब्रैकेट में और x + y/10 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसंख्या प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। अब इसके लिए जो सर्वसंख्या यूज होगी
वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसी का उपयोग करके इसे हल करना है हमें। सिंपली जहाँ जहाँ पर a दिया है, मतलब x दिया है ना a की जगह, तो x का स्क्वायर कर देंगे, 2y की जगह b, तो 2y का होल स्क्वायर करेंगे ना। तो बस इतना ध्यान देना है हमें। तो चलिए इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन 2ab, तो a की जगह 2 इंटू एक्स, एक्स दिया है, इंटू 2y ना, b की जगह 2y है, फिर प्लस इसी प्रकार से फिर 2 इंटू 2y इंटू 4z ना, यही है bc, मतलब ये दोनों। फिर नीचे लिख रहा हूँ आगे का लास्ट वाला बचा, तो प्लस 2ca अर्थात zx हो जाना चाहिए ना, या xz पे लिखते हैं या zx, तो इंटू 4z इंटू इसकी जगह क्या दिया है, x दिया है, तो x लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर। अब यहाँ और सिंप्लीफाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 और एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, वाई जेड प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 जेड एक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई हमें करना था। हमें क्या याद होना चाहिए, सर्वसम का याद होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिना सर्वसम का याद किए आप लोग हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला हमें क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें भी, लेकिन जहाँ पर माइनस दिया है वहाँ हमें माइनस पुट कर देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, अब इसे माइनस वाई का स्क्वायर लिख लेंगे ना, हमें बाहर प्लस ही रखना है क्योंकि फॉर्मूला क्या है, प्लस वाला ही, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो नंबर माइनस में दिया है वहाँ उसे माइनस में रख देना। ठीक है, अब फिर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ab करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई हो जाएगा, फिर नीचे कर रहा हूँ, फिर प्लस लिखना है 2yz ना, यहाँ पर 2yz हो जाएगा, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड हो जाएगा, फिर प्लस जेड एक्स, तो 2 इंटू जेड इंटू 2x। इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो ये यहाँ से आएगा। ठीक है, ये दोनों मिक्सअप नहीं होने चाहिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का प्लस ही होता है अगर स्क्वायर करता है, तो प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एक्स और वाई, 4 एक्स वाई हो गया, फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 वाई जेड हो जाएगा, 2 वाई जेड, फिर नीचे लिख रहा हूँ इससे, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस है तो प्लस लिख लिया, 2 2 ज़ा 4 और जेड एक्स या एक्स जेड, इतना हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस सर्वसम का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला सेम रखना है हमें, जहाँ माइनस वाला जो भी चर राशि या अचर राशि दी होगी उसे उसे माइनस में ही रख देना है हमें। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब प्रश्नों को हम हल करते हैं तो अधिकतर प्लस माइनस में ही हम गलत होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी देखिए एक माइनस आ गया ना, तो अब इसे माइनस में ही रखना है, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का, ये भी होल स्क्वायर ही होगा, प्लस 2z का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -2x इंटू 3y, फिर नीचे लिख रहा हूँ, फिर प्लस करना है हमें, फिर 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस फिर 2 इंटू 2z इंटू -2x। इसे और सिंप्लीफाई करें तो -2 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4, 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4z स्क्वायर। अब यहाँ माइनस यहाँ पर है, माइनस प्लस का माइनस, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 xy,
फिर यहाँ पर माइनस कहीं नहीं है, चलिए अच्छी बात है, यहाँ प्लस कर लिया। 2 3 6 12 22। फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, नीचे लिख रहा हूँ इसे। 2 2 4 ये आ जाएगा 8zx। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था। अब वैसे ये क्वेश्चन भी है, तो यहाँ हम करेंगे इसे सॉल्व। तो 3a का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर, इतना हो गया। फिर प्लस करना है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है, 2 से गुणा करना है। तो 2 इंटू 3a इंटू -7b, फिर आगे लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a। ठीक, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9a स्क्वायर -7 का अगर स्क्वायर किया तो 49 प्लस में आएगा, तो प्लस 49, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस c का अगर स्क्वायर किया तो प्लस c हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस c स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस ही हो जाएगा। 7 तेरे 21 सुना 42, ए बी है तो ए बी कर लिया, और फिर माइनस माइनस का प्लस, और 7 दूनी 14, यह आ जाएगा हमारा बी सी, और फिर माइनस प्लस का माइनस, और फिर 2 3 6, 6 आ जाएगा हमारा सी ए या ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बस कुछ भी नहीं करना था हमें, इन्हें पुट करना था ना, बारी बारी से पुट कर दे रहे थे और आंसर निकल आ रहा था। चलिए अब अगला प्रश्न फॉर्मूला में पुट कर रहे थे, तो हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर आ रहा है ना। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम वैसे ही है। पहले तो क्या करेंगे हम, -2x का होल स्क्वायर कर लिया प्लस 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस -3z का होल स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y ना, 2ab कर रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z, फिर प्लस 2 इंटू -2x इज इक्वल टू, ऐसे सिंप्लीफाई करें, -2 का अगर स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना, फिर प्लस 5 का स्क्वायर किया तो 25y स्क्वायर, फिर -3 का अगर स्क्वायर किया तो प्लस में आएगा प्लस 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 2 4, 4 5 20, 20xy, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, और 2 5 10, 3 30, 30y, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस 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 का प्लस, और प्लस का प्लस में होगा तो प्लस ही रहेगा। फिर 2 3 6, 6 2 12, 12zx। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इतना ही सिंपल है, 2 ही स्टेप में हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस सब का याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। अगला प्रश्न है 1/4a है, तो a का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो a/4। अब पता नहीं ऐसा प्रश्न बना के देता ही क्यों है, सीधे सीधे लिख क्यों नहीं देता कि ये a/4 है माइनस b/2 है प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ऐसा भी लिख सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये a को अलग दे देगा, फिर 1/4 लिखेगा। a का मल्टीप्लाई अगर 1 में हुआ तो a/4 ही तो होगा। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। तो यहाँ क्या दिया है, a/4 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस रखना है हमें, b की जगह -b ना, -b/2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस इन दोनों का दूना करना है और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। a/4 इंटू -b/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू -b/2 इंटू 1 कर लेना है, फिर प्लस 2 इंटू पहले 1 लिख लेंगे, फिर इंटू a/4 कर लेंगे। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ना, तो b स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
तो यहाँ देखते हैं कुछ कटता है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ए बी ऊपर हो जाएगा अपॉन 4। फिर यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ बी का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, बी ही आएगा, तो माइनस बी हो गया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, मतलब 2 2 सा 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए अपॉन 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए अपॉन 2 आ जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये वाला प्रश्न जो 5वां है, गुणनखंड कीजिए। तो ये रिवर्स में दिया है, ये फॉर्मूला सेम है, मतलब जो सरसंघ का भी इसके पहले लगाया था हमने वही है। अब यहाँ प्लस माइनस हम बाद में डिसाइड करेंगे, फॉर्मूला यही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही फॉर्मूला है। अब ये रिवर्स में दिया है, मतलब ये इस प्रकार से दिया है, हमें ऐसा बनाना है इसे। ठीक, तो ये करना है, तो प्लस माइनस तो बाद में डिसाइड करेंगे हम, पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए ऐसे इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ 4x स्क्वायर को मैं 2x ऐसे लिख सकता हूँ, और 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 16z स्क्वायर को मैं 4z का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ मुझे क्या लिखना है, 2 तो पहले अलग करना है, 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू ए की जगह क्या दिया है 2x, तो 2x लिख लिया, और b की जगह क्या दिया है हमारा 3y, तो इंटू 3y लिख लिया। ठीक है, अभी प्लस माइनस मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, वो तीसरे स्टेप में करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। वो कैसे होता है ये भी ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो ये माइनस, यहाँ यहाँ हमें सॉरी प्लस ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला प्लस वाला होता है, माइनस तो लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ 2 तो अलग कर लेना है हमें, इंटू, अब यहाँ क्या होता है, ये बी सी होता है, तो बी की जगह 3y दिया है, 3y कर लिया, और सी की जगह 4z दिया है, तो 4z कर लिया। ठीक है, इतना स्पेस इसलिए दे रहा हूँ कि अभी माइनस प्लस यहीं पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब फिर प्लस यहाँ लिखना है हमें लास्ट में, फिर इसमें से 2 अलग कर लेना है। चलिए 2 अलग कर लिया, अभी देखिएगा सब सेम ही आएगा। तो 2 अलग कर लिया, तो हमें फिर क्या लिखना है, z और x लिखना है, तो 4z हो जाएगा इंटू, और x की सॉरी a की जगह क्या दिया 2x दिया, 2x लिख लिया। देखिए यहाँ 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 ही आ रहा है ना, 2 3 सा 6, 6 4 सा 24, 24 ही आ रहा है, और 2 4 सा 8, 8 2 सा 16, 16 ही आ रहा है ना, कोई तब्दीली नहीं है, मतलब ये बन रहा है हमारा यही वाला फॉर्मूला। अब यहाँ माइनस कैसे डिसाइड होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस यहाँ पर है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सॉरी कॉमन है, z है, z है ना, तो या तो हम z को माइनस कर लें यहाँ पे, चलिए z को माइनस कर लेते हैं, यहाँ z को माइनस किया, यहाँ z है, यहाँ z को माइनस किया, और यहाँ z को माइनस कर लिया। ठीक है, तो इसे माइनस कर लिया, या तो फिर क्या करें हम, इन दोनों में देखिए एक तो y भी है और x भी है। ठीक है, 2 कंडीशंस बन रहे हैं यहाँ पे, हम अगर x और y को भी माइनस कर लें, माइनस एक्स ले लूँ इंटू माइनस वाई कर लूँ, माइनस माइनस का प्लस होता है, यहाँ ये प्लस हो गया, और यहाँ भी y है तो यहाँ प्लस को इसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है, यहाँ x है तो ये भी माइनस में था ना, इसलिए इस प्लस प्लस को क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया। तो इसके 2 आंसर मिलेंगे, आपके बुक में जो है वो एक ही आंसर दिया है, मैं आप लोगों को 2 आंसर निकाल के दिखाता हूँ इसका। तो यहाँ मैंने पहले z को मान लिया, तो चलिए z पे ही बेस्ड है आपका आंसर जो दिया है बुक में, तो इसी को बेस्ड करते हुए हम आंसर निकालते हैं इसका। तो यहाँ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2x का स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3y प्लस, अब यहाँ माइनस 4z है, तो ब्रैकेट में माइनस 4z का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन रहा है, मीन्स 2x प्लस 3y प्लस माइनस का माइनस 4z का होल स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2 बार लिख लें इसे, आपके बुक में ऐसे ही आंसर दिया है 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर या तो 2 बार। अब यहाँ जो माइनस x और माइनस y वाला आपको बताया, तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, माइनस 2x माइनस 3y प्लस में 4z हो जाएगा। ये 2 तरीके के आंसर मिलेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने समझाया, यहाँ माइनस और माइनस मिलके इसे प्लस बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला इकलौता माइनस था, तो इसलिए इस प्लस को क्या कर दिया इसने, माइनस। फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल क्या है, प्लस वाला है,
और इसी प्रकार यहाँ भी माइनस जो है वो क्या है, इसे माइनस बना चुका है प्लस को, ठीक है। तो एक आंसर ये आपका और एक आंसर ये आपका। तो जो आंसर सही लगे वो लिख सकते हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना अच्छे तरीके से, जितने भी इसके तरीके हैं वो विधियाँ आपको बता देना, और किस प्रकार से इसका उत्तर आ सकता है वो संभावना भी बता देना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2x²। अब इसे भी ध्यान से देखिए, यहाँ अच्छा 2x² दिया है, ये भी सेम फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है, प्लस माइनस हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ 2x² है। अच्छा 2 का हम वर्ग किस प्रकार से, √2 अगर लिखूँ और x लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर जो होगा, रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x² बन जाएगा, प्लस y² दिया है पहले से, उसे नहीं टच करेंगे। अब 8 का हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2√2 लिख दूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ तो कितना आता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, ये आ गया 8। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2√2 और इसके बाद बाहर z है, इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ। फिर माइनस, यहाँ से मुझे माइनस तो लगाना नहीं है, प्लस लगाएंगे, माइनस लास्ट में डिसाइड होगा कि कौन से चर में माइनस लगा है। तो यहाँ मुझे 2 तो पहले अलग करना है, फिर क्या करते हैं हम, इसका और इसका गुणा करेंगे, तो √2x है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, y, तो y लिख दिया, ठीक है। अब फिर अब यहाँ मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 2√2xy यही आ रहा है ना, ठीक। फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 अलग कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू 2√2 और यहाँ क्या आ जाएगा z। अब इसका भी देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 4 और √2 yz यही दिया है, फिर प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले में हम करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 2 तो पहले अलग कर लेंगे, फिर 2√2z मल्टीप्लाई बाई √2x। अब इससे भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 8xz ही आएगा। यहाँ √2 का अगर √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 4 2 8 और zx या xz यही है ना। अब हम डिसाइड करेंगे कि माइनस किस में लगना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ माइनस है, ये वाला ना, ये वाला माइनस है और यहाँ माइनस है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ x है और यहाँ x है, और कुछ तो कॉमन है नहीं कि यहाँ y है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यहाँ एक ही कंडीशन बनेगा कि x जो है वो माइनस है, इसीलिए यहाँ पर इसने इसे क्या बना दिया, माइनस, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, ये प्लस में था, लेकिन x ने क्या बना दिया, माइनस। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेंगे, माइनस में, तो -2√2x का x ये हो गया। अब पहले यहाँ भी लगा लेते हैं, चलिए पहले यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ भी माइनस लगा लीजिए, और कहाँ लगा लीजिए, x कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, ठीक है। ये इंटू के बगल में माइनस, तो -2√2 का 2 इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ y है ना इसकी जगह पे, तो y फिर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2√2z का होल स्क्वायर, बस इतना हो गया। अब इसे चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं आप लोग, तो 2 बार लिख लीजिए, -2√2x प्लस y प्लस 2√2z ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरा -2 सॉरी ऐसे लिखेंगे हम, -√2x प्लस y प्लस 2√2z, 2 बार ब्रैकेट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रश्नावली है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।